नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बना है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है। और इसका फायदा व्यक्ति के जीवन में जरूर होता है अगर व्यक्ति इस चीज को समझे कि मेरा राजयोग है और मुझे इसके अनुसार कार्य करना है, अपने जीवन काल में इस रास्ते पे चलना है। तो कैसा राजयोग बना है, क्या फल इसका मिलता है और क्या फल आपने प्राप्त किया होगा, इसके बारे में थोड़ा ढूंढने की और जानने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आप हस्तरेखा में विशेष रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और आपके मन में कोई शंकाएं हैं तो आप जो है मुझे कमेंट जरूर करें। इसमें हम रियल हथेलियों का विश्लेषण करते हैं और पूरे ग्रहों को, चिन्हों को, हर आयाम को व्यक्ति का देखते हैं उसके हथेली से। तो यहाँ पे देखेंगे तो बुद्धादित्य राजयोग बनता कैसे है। इसमें बुद्ध और आदित्य यानी सूर्य की भूमिका होती है और इसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्व होता है जो वो हमारा जुपिटर का माउंट होता है। इन तीन ग्रहों में विशेष लक्षण होते हैं और उसी के अनुसार हमारा बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब हथेली में कैसे बना है ये राजयोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली, जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं और अंग्रेजी में लिटिल फिंगर कहते हैं, आपकी सूर्य की उंगली जिसको हम अनामिका कहते हैं और यहाँ पे अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं, इसके पहले पोरवे से बड़ा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कहीं करीबन करीबन दोनों सेम हैं और मिडिल फिंगर से छोटे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे सुंदर अवस्था में है। तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब इसमें भी दो चीजें हैं। अगर ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता तो दो चीजें आती इसमें। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाता अगर सही समय पे जो है अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दोगुना कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाता है। लेकिन अगर केवल यही बड़ी हो और ये इससे बड़ी ना हो और बाकी ये सब सेम हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ पे मरकरी और क्या कहते हैं इसको, जुपिटर, इन दोनों ग्रहों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लोग एक जो है उत्कृष्ट व्यापारी या कहीं सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने बैठ जाए तो एक अधिकारी, कुल मिलाकर कहें उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में ऐसे लोगों की गिनती होती है। दो कारणों से ये लोग सफल होते हैं। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, ये आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरा कि कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे व्यक्तियों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत अच्छी होती हैं और उसके कारण ऐसे लोग अपने राजयोग का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे है, या तो आप अपना व्यापार कर रहे होंगे या तो आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे, अगर राजयोग को आपने पहचान के आगे बढ़े होंगे तो। अब आपका मैं सवाल ले लेता हूं। आपने लिखा है कर्जा है, आप पे बहुत अच्छा खासा कर्जा है और आप कह रहे हैं कि कर्जा कब उतरेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कर्जे की लाइन कौन है, किस लाइन के कारण आपके जीवन में कर्जा हुआ है। कारण तो अनेक बने होंगे, कुछ भी हो, कैसा भी कारण हो कर्जे का, तो बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन लकीर कौन है हथेली में जो दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आप देख रहे हैं एक रेखा आ रही है और ये भाग्य रेखा को काट रही है यहाँ पे, और ये राहु का पर्वत है। जब राहु के पर्वत पर इस प्रकार से जो है कोई रेखा काटे
तो आपके जीवन में कुछ चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। व्यक्ति सही से नौकरी कर नहीं पाता है, ठीक है, या नौकरी छूट जाती है। दूसरी बात है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में ये भयंकर उतार चढ़ाव देती है, ठीक है ना। उतार चढ़ाव से आपका व्यापार गुजरता है और व्यापार हमेशा नुकसान में रहता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हुई या कम हुई है तो फिर ये कर्जे के दलदल में आपको डुबा लेता है, ठीक। और उस कर्जे से बाहर निकलना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ये भी नहीं हुआ है और ये मारक अवस्था में है, कई बार दो रेखाएं होती हैं, ये तो बहुत खतरनाक होती हैं। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, बिना वजह के व्यक्ति करा किसी ने भरा किसी ने वाली कहावत यहाँ पे आ जाती है। व्यक्ति बेवजह जो है वाद विवाद में फंस जाता है और फिर कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन उसका जो है निराकरण नहीं हो पाता है। अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत कम हुई हैं या हुई नहीं हैं और हथेली में ये चीज़ है, फिर बड़ा सावधान रहिए। ये क्या करता है, ये फिर जो है रहस्यमयी बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, और बहुत लंबे दौर तक ये बीमारी रहती है व्यक्ति के जीवन। मानी घुटने में दर्द तो है लेकिन आपने जो है रिपोर्टें करवाई, एक्सरे वगैरह करवाई, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती मशीनों द्वारा, लेकिन कुछ नहीं निकला। लेकिन दर्द भयंकर है, आप महसूस कर रहे हैं, दर्द के कारण आप चल नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा है कर्जा है, किसके कारण है, राहु के कारण आपके जीवन में कर्जा दिखाई दे रहा है। राहु के कारण कर्जा दिखाई दे रहा है। और अभी जैसा आपका सूर्य बैठा हुआ है, जैसा आपका शुक्र बहुत प्रबल अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति उस प्रकार की ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और आपका चंद्रमा भी जो है असंतुलित अवस्था में दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से अभी आपके कर्जे उतरना जब शुरू होगा, कम से कम जो है 18 महीनों के बाद आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको चिंता नहीं रहेगी, कर्जा अगर रहेगा भी चिंता नहीं रहेगी कि मेरे ऊपर कर्जा है। मैं एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा इससे लाभ होगा। दूसरी बात, थोड़ा सा अपने दांतों का ध्यान रखिएगा। दांतों की समस्या आपको हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गई कुछ भी, और मानसिक स्थिति को ये थोड़ा कमजोर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मित्र यार दोस्त होंगे, थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं। आपको एकांतवास, अकेला पसंद जो है हो सकता है। नर्वस सिस्टम को ये थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे, और थोड़ा जीवन में अभी जो है 18 महीनों तक या 2 सालों तक थोड़ा हल्का उतार चढ़ाव भी जीवन में दिखाई दे रहा है। हाँ, पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित कर रहा है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। कम से कम 18 महीने के बाद ये अच्छा खासा कर्जे में राहत की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस चीज़ की और ये आपको ले जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। स्वास्थ्य की ही बात आई तो थोड़ा आपका जो 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है, इसको हम चंद्रमा कहते हैं। ये जल तत्व का कारक होता है, मन और माँ का कारक भी होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित ये व्यक्ति के मन को करता है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो तन, मन और धन तीनों का कारक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संतुलित नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा असंतुलित दिखाई दे रहा है, और 8 महीने तक इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो ये कई बार इस दौरान आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है, कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कई बार इसके कारण आपका 8-10 महीने तक मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उचाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं और मन कहीं और गया हुआ हो सकता है।
आपको जो है योगा है, प्राणायाम है, इत्यादि चीज़ें करनी चाहिए, जिससे आपका मन स्थिर रहे, मन भटके नहीं, मन व्याकुल ना हो और मन परेशान ना हो। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आपको रह सकती हैं। ऐसे में माँ को लेके या तो चिंताएं रहती हैं, या माँ के साथ मतभेदता रहती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। ऐसे में माँ का सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं मिल पाता है। ये अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए, प्रभाव देने बैठ जाए, तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने पहला कहा कि ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कैश और बरकत की खासकर ऐसे में कमी रहती है। तो एक छोटा सा मैं धातु पहनने को दूंगा आपको। आप अपनी मनपसंद जगह से प्योरिटी के हिसाब से उस धातु को उसी विधि के अनुसार पहने तो आपको लाभ होगा और बहुत जल्दी इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हमने स्वास्थ्य की बात की, थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्रोथ की बात भी कर लिया जाए। उसके बाद थोड़ा सा जो है पहले आपके सवाल ले लेते हैं। आपने लिखा है बच्चे साथ देंगे क्या, बच्चे आपके बाहर रहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जिस तरह से आपका जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति एक अच्छी अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र भले ही अभी बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है, तो ये ऊर्जा ठीक नहीं मानी जाती। अति सर्वत्र वर्जयेत ये कहा गया है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है किसी बारे में और वो सोचना चिंता बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी उसको अभाव की स्थिति लगती है। सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलता है। ये स्थितियाँ उसके जीवन में आती हैं और ये प्रॉपर हो जाए तो आगे चलकर ये दिखाई दे रहा है। जैसा बृहस्पति को आप एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बच्चों का साथ आपको, परिवार का साथ आपको अच्छा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। आपने लिखा है आने वाला समय कैसा रहेगा, मान सम्मान और इज्जत। बहुत अच्छा आपने लिखा है। देखिएगा, इसके लिए आपको एक चीज करनी है। एक तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला, इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। ये ग्रहराज सूर्य है और ये हमारे जीवन में एक प्रकार का धन के लिए भी, उत्साह के लिए भी, नई उमंग के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए और हमारे जीवन में विस्तार और फैलाव और इन चीज़ों के लिए एक ब्रांड वैल्यू देने के लिए ये ग्रह ही जिम्मेदार होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रह थोड़ा सा जो है संतुलित अवस्था में पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का वास्तविक उत्साह है, उमंग है, एक शानदार ऊर्जा है, इन चीज़ों की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। यानी आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में व्यक्ति अगर अपना व्यापार करता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। तो अब क्यों होता है, देखिएगा, जब बहुत लंबे समय से हमारा जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो मैनेज अवस्था में नहीं रहती है, तो हमारे जो शारीरिक चक्र हैं ये इस पृथ्वी में मौजूद, इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं। तो इस कारण चीज़ें इस प्रकार से जो है अस्त व्यस्त अवस्था में आ जाती हैं और जीवन का जो उद्देश्य है, जो स्वतंत्र तरीके से जीवन को चलना चाहिए, जीवन उस कसौटी पे नहीं चल सकता है। क्या करना चाहिए? मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ।
ये दोनों चीज़ें आपको बहुत बढ़िया ढंग से करनी चाहिए। मन से, समर्पण भाव से, विश्वास से और दिए गए विधि के अनुसार करनी चाहिए। ये कोई पाठ पूजा नहीं है, सिंपल क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं चमत्कारिक ढंग से जीवन को बदलती हैं अगर इनको इनके अनुसार और इनकी टाइमिंग के अनुसार किया जाए तो। मैं दूंगा, आप जरूर करिएगा। अगर जब ये इसको करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्राज हैं, शरीर के 6 चक्र, 8 चक्र, 7 मेजर चक्र हैं, जो ये इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की आंतरिक खुशियां हो, चाहे जो है आपकी जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ठीक, इसको जरूर करिएगा। दूसरी बात, भविष्य में देखिएगा तो सूर्य को ठीक करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे आने वाले समय में आपको ये चीज़ भी ठीक करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे शनि पे आप देखेंगे भले ही बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ पे एक जो है बहुत ज़्यादा उभार है। ठीक, और यहाँ पे एक तिल भी है, यानी आपकी कार्यों में कहीं ना कहीं ये अड़चने देता है। आप जितना मेहनत करते हैं, जितना चीज़ों को एक स्पेशल ढंग से करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं और बेवजह की चिंताएं देता है। कई बार ऐसी वजहें ये खड़ी करता है जिसके कारण तनाव बना रहता है। सुबह उठने में कहीं ना कहीं ये आलस्य देता है, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी दे रहा है। तो आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए, एक सिंपल तरीके से बेहतरीन रखने के लिए आपको जो है इसको भी ठीक करना होगा। सारी चीज़ों की व्यवस्था मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके जो है कर्माज के ऊपर। यहाँ पे हृदय रेखा देखेंगे तो यहाँ पे ये टूटती हुई आगे बढ़ रही है। रिश्तों के प्रति आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, ठीक है ना। रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में कभी कभार परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन संभल कर चलेंगे और खासकर दिव्य योग ध्यान क्रिया आपकी इसमें बहुत अच्छी मदद करेगी, रिश्तों को सुधारने में, रिश्तों का संपूर्ण भोग को भोगने में। अब इसमें 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, देव गुरु बृहस्पति और कर्म गुरु भाग्य स्थान शनि का। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है ना, एक तो दयालुपन आपके अंदर आ रहा है, भावुकता दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ में अगर देखा जाए तो महत्वाकांक्षाएं भी दिखाई दे रही हैं। आपकी जो सोच है ना, वो बहुत सकारात्मक हो रही है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए एन केन प्रकार जो भी हो सकता है आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। तो आने वाला समय आपकी मुट्ठी में है। आप अगर चीज़ों को निखार के चलें, थोड़ा संभल कर चलें और अच्छी क्रियाओं को उसका पालन करते हुए चलें, तो ईश्वर आपके साथ दिखाई दे रहा है और भविष्य आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसके ठीक होते ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा ये है, इसका मैं उपाय दूंगा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी ये जीवन की रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है और ये भाग्य रेखा धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसमें यहाँ से यहाँ तक बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है और ये रेखा ऐसी है जो आपके धन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है।
आपके कार्यों में निरंतरता और स्टेबिलिटी लाती है, एक स्थायित्व देता है। वैसे ही धन के मामले में भी है। इस रेखा को बढ़ाने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करना होगा। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी धन की रेखा, आपकी करियर की रेखा और आपकी भाग्य की रेखा एक अच्छे स्तंभ पे पहुंचेगी और ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। फिर ये त्रिभुज काम करेगा। ये धन का त्रिकोण है। ये व्यक्ति को बहुत अच्छा धनाढ्य बनाता है। आर्थिक मामलों में ये व्यक्ति को बहुत ग्रोथ पे ले जाता है और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम, ये त्रिकोण है। मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। धन भी देगा, सुखों में भी वृद्धि करेगा। जैसे ही ये रेखा आपकी एक अच्छी स्थिति में आएगी, आपको बहुत अच्छा धन और बहुत बड़ा सुख आपको मिलेगा। वैसे ही देखो यहाँ पे भी एक त्रिकोण बना हुआ है। सूर्य क्रिया से सूर्य रेखा जैसे प्रबल हो जाए तो आप ऐसा कार्य करेंगे कि आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा कि ये हमारा पुरखा था। आपके हाथ से इतना पुण्य और इतना सुंदर काम होगा। आपका हाथ जो है पुण्य कमाने के लिए है, दान और धर्म के लिए बना हुआ है। तो अपनी चीज़ों को ठीक करना आपके हथेली के अंदर है। आप लिखते हैं कुछ लोग ईर्ष्या दुश्मनी रखते हैं, वो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे तो नहीं, बिगाड़ेंगे तो नहीं, लेकिन क्यों रखते हैं। यहाँ देखो, ये राहु जो है यहाँ पे शनि से प्रभावित हो रहा है और ऊर्जा ज़्यादा अपना रहा है, तो इसी के कारण जो है यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो राहु का भी मैं कुछ उपाय दूंगा, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। आपके सभी सवाल मैंने ले लिए हैं। अब कुछ अन्य चीज़ों पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे दो रेखाएं आ रही हैं और यहाँ पे इस प्रकार से जो है कुछ बॉक्स बन रहे हैं। देखिएगा, ये दो रेखाएं बताती हैं कि आपको अपने मकान का सुख या तो मिल गया होगा या मिलने वाला है। ऐसे लोगों को अपने मकान का सुख जरूर मिलता है, अपने घर का सुख जरूर मिलता है और मल्टीपल प्रॉपर्टी का ऐसा व्यक्ति मालिक होता है। तो आपको अगर वास्तविक रूप में अगर कुछ करना है तो आपको गुरु और हनुमान जी की सेवा जरूर करनी होगी। अगर हनुमान जी के समर्पण भाव से आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा नीचे की ओर जा रहा है। ये थोड़ा सा जो है जिसको कहते हैं हम चिंता तनाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी ये ठीक है, ये आगे चलकर आपको अच्छा लाभ देगा और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बनी रहेंगी। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। देखिएगा, कैसा भी काम हो, काम में कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। बहुत मेहनती व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी। आगे चलकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ठीक ठाक रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। वैसे तो जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं है जो वास्तव में आपके भाग्य में है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी बड़ी तरक्की आप अपने जीवन काल में करेंगे। आगे यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है यात्राओं का, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से प्रभावित हो रही है, तो बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अभी करियर और धन की रेखा एक स्थिति में नहीं पहुंची है। जब ये एक स्पष्ट स्थिति में आएगी तो आपके धन में निरंतरता आएगी,
एक स्थायित्व आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। आपके करियर में भी एक स्थायित्व, एक निरंतरता और एक स्टेबिलिटी आएगी। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको बहुत ज़रूरी है करना, दिव्य योग ध्यान क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। और एक मैं आपको छोटा सा जो है एक धातु की अंगूठी पहनाऊंगा। ये किस विधि से पहनना है, किस धातु की पहनना है, किस उंगली में पहनना है, कब पहनना है, ये सारे मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको दे रहा हूँ। जरूर पहनेगा, आपको लाभ होगा। शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं, घूमने फिरने का शौक रहेगा और यात्राओं का मौका भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिएगा ये शुक्र न देवगुरु बृहस्पति से बैलेंस हो तो बहुत अच्छा रहता है। फिर ये कला का, सौंदर्य का, सुंदरता का, एक सुखद जीवन जीने का एक सहारा बन जाता है। तो इसको ठीक रखने के लिए, इसको बैलेंस रखने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। शनि थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं दे रहा है या ऐसी वजहें ला रहा है जो थोड़ा तनाव दे। यहाँ पे सूर्य के बारे में मैंने बता दिया है। बुध बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, चंद्रमा क्या स्थिति में है आपका। खुद के बलबूते पे अपने जीवन काल में अपने स्तर की सफलता की प्राप्ति करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है, आपके सभी सवालों को भी ले लिया है। हमने इसमें कवर किया है आपके सारे सवाल, सभी ग्रहों का वर्तमान में प्रभाव और आने वाले समय में प्रभाव, सभी रेखाओं का हमने आकलन किया है। साथ साथ में धन से संबंधित चीज़ों को भी बारीकी से देखा है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को भी बारीकी से देखा है, आपकी यात्राओं को भी हमने बारीकी से देखा है, कर्जे की स्थिति को भी हमने बारीकी से देखा है और इसका सबका आकलन करके आपको मैंने प्रॉपर तरीके से ये वीडियो भेजा है। इसके जो उपाय हैं, जो क्रियाएं हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको ऑडियो के द्वारा और लिखकर भेज दी जाएंगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।